शहीद शिशुपाल का अंतिम संस्कार। बलारा से निकाली गई तिरंगा यात्रा पैतृक गांव बगड़िया का बास में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिशुपाल का शव पैतृक गांव पहुंच चुका है। वीर सपूत को श्रद्धांजलि, शहीद की शहादत को सलाम दिया जा रहा है। गांव के लाल को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा है। दिनांक 26/7 को वहाँ पर आपसी उपद्रव भीड़ के संघर्ष के दौरान वो शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर हमारे पैतृक गांव बगड़ियों के पास में अभी तिरंगा यात्रा के तौर पर अभी थोड़ी देर में पहुँचेगा। उसके बाद जो हमारे घर की जो प्रक्रिया है गांव की वो की जाएगी। उसके बाद में उनका दाह संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ में हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, 203 करीब 500 मीटर, वहाँ पर किया जाएगा। सम्मान के साथ में उनकी यात्रा को लेकर के यहाँ घर आएंगे। यहाँ हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से क्रिया करके और उसके बाद में सम्मान के साथ में उनको अंत्येष्टि की जाएगी। मैं उनको प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिजनों के लिए मेरी सांत्वना है, क्योंकि हम उनको एक लाडला बेटा नहीं दे सकते, पत्नी को पति नहीं दे सकते, बच्चों को पिता नहीं दे सकते, पिता माता को पुत्र नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके प्रति सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं। और आज हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी आ चुके हैं हजारों लोग, तो उनके साथ भी लोग आ रहे हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्र संघ के शांति मिशन पर अफ्रीकी देश कांगो गए सीकर के लाल शिशुपाल बगड़िया के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बलारा थाने से शुरू हो चुकी है और तकरीबन बगड़िया का बास गांव तक 15 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकलेगी। और उसके बाद जो शहीद का जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए पैतृक आवास पर रखा जाएगा और उसके बाद जो गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिशुपाल बगड़िया बीएसएफ की 97 बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे और संयुक्त राष्ट्र के कांगो में शांति मिशन पर गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने लाल को अंतिम सलामी देने के लिए उमड़े हैं। देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, देशभक्ति के जयकारे लग रहे हैं और बड़ी संख्या में जो युवा है वो जो अपने सीकर के लाडले को अंतिम सलामी के लिए यहाँ पर पहुँचे और इसके बाद पैतृक आवास पर जो शहीद की पार्थिव देह पहुँचेगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सीकर संवाददाता संदीप के साथ। संदीप, कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है और क्या सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशिफ, जो जहाँ पर जो शहीद का जो पैतृक आवास था वहाँ पर जो शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था पार्थिव शरीर को, वहाँ से अब जो अंतिम यात्रा शुरू हुई और शमशान घाट में पहुँच चुकी है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है। तो अब चूंकि बस जो सलामी देने का काम चल रहा है और उसके थोड़ी देर बाद ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिस के, सेना के और जनप्रतिनिधि सब मौजूद हैं और जो शहीद वीरांगना है, जो बच्चे हैं, जो शहीद की बेटी है, वो सब लोग भी जो है यहाँ तक पहुंचे हैं शमशान घाट तक अंतिम सलामी देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और अब जो सेना के अधिकारी हैं वो सलामी देंगे और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जी अच्छा संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर के लाल शहीद हेड कांस्टेबल सांवलाराम बिश्नोई का 7वें दिन पैतृक गांव बांड में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पूर्व बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित नेहरू नगर के बीएसएफ कैंप में बीएसएफ जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों और बाड़मेर वासियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और गौसेवा आयोग अध्यक्ष से खास बातचीत की न्यूज़ 18 राजस्थान के बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा ने। मैं बताना चाहूँगा कि बाड़मेर जिले के वीर सपूत सांवलाराम बिश्नोई का 26 जुलाई को कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए अपने कैंप के सैकड़ों लोगों की जान बचाते हुए शहादत दे दी, वीर गति को प्राप्त हो गए। कल रात को उनका
जो पार्थिव शरीर है वह बाड़मेर पहुंचा है, जहां पर नम आंखों से हज़ारों लोगों ने उन्हें सलामी देते हुए उनके जयकार लगाए। आज जो है अभी मैं खड़ा हूं बीएसएफ के यहाँ ग्राउंड में, कैंप में, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है बीएसएफ के अधिकारियों के साथ में। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मंत्री हेमाराम चौधरी है, गोपालन आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन हैं, साथ ही बीएसएफ के डीआईजी है, उसके साथ ही जो बाड़मेर के कलेक्टर है लोक बंधु यादव, उनके साथ साथ में जो पुलिस अधीक्षक है दीपक भार्गव, सहित उनके जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उनके 2 पुत्र जो है उन्होंने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। उसके बाद में एक श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार कई लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि। और आपको मैं बताना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कितना लोगों के अंदर अपने वीर को खोने का गम भी है, तो साथ ही गर्व और फक्र भी है कि उन्होंने विदेश की धरती में, बाड़मेर में पहले ऐसे बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने विदेश की धरती पर अपनी जान को न्योछावर करते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मेरे साथ में अभी फिलहाल बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि सर जो कितने बजे क्या सूचना है और कितने बजे होगा इनका? एक्चुअली टाइम तो 8:30 बजे तक का था, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, लोग इतने उसमें आए यहाँ पे। बाड़मेर में वैसे भी परंपरा रही है शहीदों के प्रति जो सम्मान और यहाँ पे उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो शुरू से रहा है। उसको देखते हुए मुझे लग रहा है थोड़ा समय तो और लग जाएगा। ये सभी के लिए बहुत ही दुखद है और अभी सभी शहीद को अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जो पार्थिव देह है वो उनके गांव के लिए प्रस्थान करेगी। और जैसा आप देख पा रहे हैं पूरे ज़िले से लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे जनप्रतिनिधिगण हों, अधिकारी हों या बीएसएफ के अधिकारी हों या मीडिया के बंधु हों, वो सभी लोग ये फील कर रहे हैं कि शहीद को अपने श्रद्धा सुमन हमें अर्पित करें। आज सांवलाराम जी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, सबको इसका दुख है। और देख रहे हैं सभी पूरे जिले वासी के सभी लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने जिस तरह से बहादुरी के साथ वहाँ के लोगों की जान बचाई और अपने प्राण निछोड़ किए, तो उनको आज देश में देश का नाम रोशन किया और अपने बाड़मेर का तो नाम रोशन किया। इस मौके पर मैं तो उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनके परिवार को शक्ति दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम सब इस दुख में उनके साथ हैं। सभी जिस तरह से भीड़ उमड़ी है श्रद्धांजलि देने में, सभी को इसका दुख है कि सांवलाराम जी हमारे बीच में नहीं रहे और अपना नाम अमर कर गए। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। हमें पता चला, पिताजी ने एक बार वीडियो कॉल किया था, तब बता रहे थे कि आज यहाँ पे थोड़ा उपद्रव हो रहा है और एक बार उन्होंने भीड़ को कंट्रोल कर लिया और फिर कुछ देर शांति हुई। उसके बाद अचानक हथियारबंद भीड़ और कुछ बिना हथियार के लोग जो उनके उपद्रवियों द्वारा भड़काए हुए थे वो आए, उन्होंने हॉस्पिटल में दंगा शुरू कर दिया। तो पिताजी उनको पीछे हटाने के लिए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे बहादुर दिखाते हुए शहीद हो गए। 26 जनवरी 2022 को मोरक्को कैंप पर, जहां मुख्य आरक्षक सांवलाराम बिश्नोई अपने अन्य साथियों के साथ तैनात थे, उग्र भीड़ ने धारदार हथियारों तथा ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर दिया। मुख्य आरक्षक सांवलाराम बिश्नोई जी ने अपने अदम्य एवं वीरता का परिचय दिया और मोरक्को कैंप में मौजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई। मुख्य आरक्षक सांवलाराम बिश्नोई इस हमले में बुरी तरह जख्मी होते हुए भी अंतिम सांस तक प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करते रहे और लड़ते लड़ते कर्तव्य की वेदी पर प्राण निछावर कर दिया। भारत के वीर सपूत जिन्होंने विदेशी धरा पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सांवलाराम की आज अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिनका बीएसएफ कैंप से लेकर के फिलहाल मैं खड़ा हूं सनावड़ा गांव के अंदर और करीब 50 किलोमीटर तक लगातार लोगों की जो भीड़ है वह अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं। और इस तरीके से लोगों ने लंबी लंबी लाइनें बना करके अपने हाथों में पुष्प लेकर के, गुलाब लेकर के उनके ऊपर अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और लोगों के अंदर उत्साह है, देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सांवलाराम अमर रहे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं ताकि अपने वीर सपूत को
अंतिम विदाई दी जा सके। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमधन देथा, न्यूज़ 18 सनावड़ा बाड़मेर। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। प्रेमदान, क्या सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं गांव में इस वक्त अंतिम संस्कार के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस व प्रशासन ने पूरी अंतिम संस्कार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिस जगह पे शहीद का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा उस जगह को एकदम साफ करवा दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं इस बांड गांव में, जहां हजारों लोग नम आंखों से अपने जो शहीद है, वीर सपूत है, उसको अंतिम विदाई के लिए यहाँ लोग एकत्रित हो रखे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष यहाँ पर एकत्रित है और जो लोग हैं वह नारे लगा रहे हैं। एक तो राष्ट्र देश प्रेम के साथ में ही वीर सपूत के नारे लगा रहे हैं कि वीर सांवलाराम अमर हैं। इसको लेके हम अभी उनके घर, जो पैतृक घर है, वहां पहुंचेंगे, उसके परिजनों से भी बातचीत करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उपखंड अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जो है वहां पहुंच चुके हैं, उनके परिवार के पास में पहुंच चुके हैं। और जिस जगह, मैं सबसे अहम जानकारी देना चाहूंगा कि जिस जगह सांवलाराम शहीद का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उस जगह को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, उसको कवर अप कर लिया गया है ताकि वहां पर किसी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं, अंदर नहीं हो सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। ग्रामीणों के अंदर जो अपने शहीद का अंतिम दर्शन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हजारों लोग, महिलाएं और पुरुष पहुंचे हुए हैं। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।